नमस्कार आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो जैसा कि हमारा एक टॉपिक हो चुका है और आज सेकंड टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। तो सबसे पहले तो आपको 20 तक के वर्ग डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब भैया इसमें भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन फिर भी हो सके तो आपको 20 तक का ट्रिक का यूज़ करना ही नहीं है। ओके चलेगा, तो शुरू करते हैं। चलेगा, ये याद कर लीजिएगा कि 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का पूरा ये कंप्लीट आप कर लेना। और इधर ये वर्गमूल, तो यानी कि पूरा याद करना। 4 का 16 है तो 16 का 4 हो गया, 25 है तो 25 का 5 हो गया, 5 का 25 हो गया, 36 है तो 36 का 6 हो गया, 6 का 36 हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक वर्ग की ट्रिक देख लेते हैं, है ना। तो चलिएगा, आप यहाँ शुरू करते हैं हम और ट्रिक को कर लेते हैं कंप्लीट। ओके तो चलिएगा, अब यहाँ सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको ट्रिक करना है 12 का, तो हम शुरुआत करते हैं 12 से। तो आपको करना क्या है कि ये इकाई का आपको 2 चीज़ याद रखना है। क्या क्या करना है? इकाई का वर्ग, है ना। पहले वर्ग, फिर आपको गुणा और फिर आपको वर्ग। ये चीज़ आपको करना है। क्या क्या करना है? वर्ग गुणा इकाई का। ये है क्या एक्चुअली में? तो यहाँ क्या करना, फिर से ध्यान रखिएगा। वर्ग, यहाँ क्या करा अपन ने? गुणा कर दिया और वापस क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। ऐसे किसी प्रकार के आपको ट्रिक का यूज़ नहीं करना है। देखिए जैसे कि अब मैंने दिया वर्ग मतलब क्या, आखिरी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 का वर्ग। इधर क्या, आपस में गुणा कर दो, 1 2 2, जो जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए एक तो 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ 1 का वर्ग कर दीजिए। अभी जरूरत लगेगी हमें, बाकी नहीं लगेगा। 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1। तो राइट आंसर क्या हो गया? 144। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। चलेगा, देख लेते हैं एक बार और नेक्स्ट हम कि किस तरीके से हम अगला करेंगे। अगला देख लेते हैं हम 15 का वर्ग। 15 का वर्ग, तो सबसे पहले 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या हुआ? 25। 5 का वर्ग 25, 25 का 5 हासिल 2। फिर अपन ने गुणा कर दिया, 5 एकम 5, आपस में गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 225। चलिए अगला देखते हैं 16 का वर्ग। 16 में क्या करेंगे? 6 का वर्ग 36, 36 का 6 हासिल 3, गुणा कर दो आपस में, 1 6 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 1 एकम 1 और 1 और 1 256 हो गया। 1 और 1 2 मतलब 256। अगला करते इसी तरीके से 21 का देख लो। 21 का 1 का वर्ग 1, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का वर्ग 4। क्या किया? पहले इधर वर्ग गुणा वर्ग। इसका मतलब क्या क्या बताया मैंने? वर्ग गुणा वर्ग। क्लियर होना चाहिए भैया, है ना। कैसे? अगला देख लीजिएगा। जैसे कि मैं कुछ और ले लेता हूँ, है ना। मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि 23 का वर्ग। इसमें क्या करेंगे? जो जो दिखा है, पहले 3 का वर्ग दिखा 9, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 529 हो गया, 529 हो गया, 529 हो गया, है ना। नेक्स्ट है अगला, जैसे मान लीजिए 24 का निकालना है, तो कैसे करेंगे? 4 का वर्ग 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। क्लियर है। इसी तरीके से हम अगला देख लेते हैं 32 का देख लेते हैं भैया। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 हो गया, है ना। 3 तिया 9 और 1 10, 1024। तो ये जो सूत्र लग रहा है ना, ये सूत्र तो आपको आप पहले से कर रहे हैं। ए का वर्ग 2ab और ये है आपका बी का वर्ग। फार्मूला आपका ये वाला है। ओके, पर हम क्या है कि हम इस फार्मूले से नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक कि आप कोई सी भी ट्रिक कर सकते हैं। मैंने 41, आप 100 तक कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कम से कम 100 तक इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ आपके 72 का वर्ग, लिखा 72 का, तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 का 8 हासिल 2, 7 7 49, 49 और 2 51। तो आंसर क्या आ गया? 51 84। करेक्ट है। आगे देख लेता हूँ मैं 98 का वर्ग हो गया, मान लीजिए ये लिख लेते हैं। 8 ढिया 64, 64 का
4 हासिल 6, फिर ये 9 8 72, ऐसे करना। और 72 दूनी 144। मान लीजिए पढ़ा नहीं आता है, 8 दूनी 16, 16 नामे के 144, आपस में गुणा करना है। 8 दूनी 16, 16 नामे 144, 144 और 6 हो गए 150। 150 का 0 और हासिल कितना आ गया 15, है ना। नमे नमे 81, 81 और 15 कितना हो गया 5 और 1 6, 8 और 1 9, यानी कि 9604 इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे हम 100 तक के पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको वर्ग की ट्रिक समझ में आई होगी। चलेगा वर्गमूल भी देख लेते हैं साथ में, है ना। वर्गमूल का क्या है कॉन्सेप्ट, ये भी आप ध्यान से समझिएगा। वर्गमूल का क्या है कि आपको एक अनुमान विधि, यानी कि वैसे तो ये विधि होती है जैसे 16 का आपको वर्गमूल निकालना है, ये रूट के अंदर होता है 16 और 16 का मतलब 4 होता है। तो एक तो ये आपके तरीका जो देसी तरीका कि 2 8 16, 2 चुक 8, 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2। फिर इसमें से जोड़े बनाने पड़ते हैं 2 2 के। जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, इसमें से ये 2 बाहर आ गया, और 2 दूनी कितना आ गया 4 हो गया। ओके, अब ये इसका यानी कि वर्गमूल कितना हो गया 4। लेकिन इसमें क्या, जब छोटे रहते जब तो कोई समस्या, जब बड़ा हो जाता है तो दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा आती है। तो चलेगा एक ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन, एक स्लाइड लिया हमने। मान लीजिए कि ये आपको दिया है मैंने 841 दिया है। क्या दिया है 841। ये किसका वर्गमूल है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। क्या करना है, इकाई का अंक। क्या देखना है, इकाई का अंक। कैसे याद रखेंगे, 1 और 9 है, 1 और 9 है तो 1 हो सकता है, 1 आएगा आपका, क्या आएगा 2 या 8 है तो क्या आ सकता है 4, समझ में आया। 3 या 7 है तो आएगा आपका 9, है ना। 4 या 6 है तो आपका आएगा 6 हो गया। इसके बाद 5 है तो 5, तो 1 और 9 के लिए कितना लिख लिया अपन ने 1, यानी कि आखिरी में यदि 1 दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, है ना। यदि आपको 1 और 9 दिखाई, इधर लिख देता हूँ 1 और 9, 1 और 9 है तो 1, आपको ये दिखे यानी कि 4 दिखाई देगा तो 2 और 8 हो सकता है, 9 दिखाई देंगे तो 3 और 7, 4 और 6 दिखाई दे 6, 5 दिखे तो 5 1। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको 41। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। देखिएगा अब यहाँ सबसे पहले आपको ढूंढना, ये आखिरी के 2 जो अंक है ये किसी भी काम के नहीं है, मतलब 41। तो फिर काम के क्या है सर, ये केवल इकाई का अंक देखने के लिए काम आएंगे। इकाई के लिए है ये, इकाई का अंक देखने के लिए काम आएगा। अब इकाई का अंक का मतलब क्या, 41 है तो मतलब क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। अभी बताया था देखो मैंने, 1 और 9 हो सकता है। अब बचा ये 8, 8 को ये ढूंढना है आपको। मैंने 10 तक वर्ग याद करने के लिए अभी दिया था आपको, तो आपको ये ढूंढना है 8 किस किस के बीच में है। तो कि सर 8 किस किस के बीच में, मतलब इसका मतलब क्या है, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, मतलब 2 का और 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना आ गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4। इसके बीच में 8 है क्या, बिल्कुल। अब बड़ी संख्या हम ले नहीं सकते, भाग विधि का रूल्स है। उसके पे मैं जो बता रहा हूँ उसकी स्टेप लिखते हुए चलना, आपको समझ में आ जाएगा। 9 8 नहीं ले सकते, उसके पहले क्या छोटी संख्या 4, 4 का मतलब क्या होता है वर्गमूल 2, तो यहाँ या तो 21 होगा या 29 होगा। अभी तो आप सोच रहे सर उससे अच्छा तो हम गुणा करके देख लेंगे, पर ये आगे ब्रह्मास्त्र साबित होगी मेरे भैया, ठीक है। अब देखो 21 है कि 29 है, 21 है कि 29। अब ये देखना है कि 8 ज़्यादा पास में छोटी संख्या के कि बड़ी, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो 8 ज़्यादा पास में बड़ी संख्या की, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया 29। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। चलिए एक स्लाइड और ले लेते हैं, नेक्स्ट है ना। चलिएगा आगे हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया 1024, क्या लिया 1024, तो 24 है ना, तो ये 24 काय के लिए है, केवल अंक देखने के लिए। आखिरी में 4 दिख रहा है, इसका मतलब 2 या 8 हो सकता है। 2 या 8 का मतलब 4 बताया है, देखिएगा 2 या 8 का मतलब 4। अभी पिछली स्लाइड देख सकते हैं आप। अब या तो 2 आखिरी में आएगा या आखिरी में 8 आएगा। अब बचा कौन 10, 10 किसके में है, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। इसके बीच में देखो 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, तो इसके बीच में 10 है, बिल्कुल है 10 है। अब ये 10 से बड़ी संख्या 16 तो नहीं ले पाएंगे, हम क्या लेंगे 9, 9 मतलब कितना 3, तो या तो 32 का है भैया या 38 का है।
अब ये तो पता चल गया 32 का है। अब छोटी संख्या की बड़ी संख्या, तो ये 10 को देखो ज़्यादा पास में 9 के है कि 16 के? सर ये 9 के ज़्यादा पास में। 9 छोटी संख्या की बड़ी, देखो बड़ी 16 है, 9 छोटी है और 10 मध्य में। मध्य मतलब ये हीरो है, तो अब ये छोटी वाली संख्या मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया? 32। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने लिखा 2401। क्या लिखा मैंने? 2401। आखिरी में एक है, इसका मतलब या तो 1 या 9। क्या देखा आप? 24 कहाँ कहाँ है कि सर 24 एक तो 4 का वर्ग 16 है, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, इनके बीच में 24 है। बस आपको ये देखना याद होना चाहिए बीच में कौन है। तो ये 25 तो ले ही नहीं सकता, हमेशा नहीं लेंगे, इसको तो लेने ही नहीं। इसके पहले एक छोटी संख्या क्या है? 16। 16 मतलब क्या था? या तो 41 का है या 49 का। अब इन दोनों में कौन सा? अब दो आपके ऑप्शन आ जाते हैं, मान लीजिए दोनों ही है, तो दोनों में कौन सा? तो दोनों में 41 है कि 49? दोनों में 41 है कि 49? इसके लिए आपको देखना होगा कि 24 ज़्यादा पास में 25 के कि 16 के? कि सर 25 के ज़्यादा पास में, देखो एक का ही अंतर है, यहाँ ज़्यादा अंतर है, तो ये बड़ी संख्या। देखो 25 कैसी संख्या? बड़ी संख्या। तो 49 भी कैसी संख्या है? बड़ी संख्या। 41 कैसी संख्या है? छोटी संख्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। तो ये थी हमारी वर्ग और वर्गमूल की ट्रिक, है ना। अब देखते हैं भैया क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन पे हम स्टार्टिंग से चलते ही, हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ओके चलेगा। 75 का वर्ग है। चलिए 75 का वर्ग क्या करते हैं? 75 का वर्ग है, फटाफट से कर दीजिएगा। तो 75 गुणित 75, आप जानते हैं जब भी ऐसा हो तो इसमें एकाधिकरण विधि का प्रयोग करो। कैसी विधि का? एकाधिकरण विधि। कौन सी विधि? एकाधिकरण। तो एकाधिकरण क्या होता है? पच्छम 25, 25 तो आना तय है, फिर 1 अधिक 7, 7 से 1 अधिक 8 कर दो, 7 8 56। तो आंसर क्या आ गया? 56 25, अर्थात सी इसका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 400, इसका वर्ग क्या है? इसका वर्ग क्या है? तो टेंशन लेने की जरूरत है तो है ही नहीं, तो फिर क्या है सर? टेंशन नहीं लेंगे तो क्या करेंगे इसमें? चलेगा। अब देखो इसमें आपको पता है कि आखिरी में 4 है, 4 है, 4 है, इसका वर्ग है, मतलब 3 बार गुना है। अब आखिरी में 6 तो आएगा क्या क्या, लेकिन सभी ऑप्शन में 6 6 दे दिया। अब क्या गुना करें, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं की थी। इसका में डिजिट सम का एक कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें समझ लीजिएगा, नहीं तो आप बता दीजिएगा, इसका एक वीडियो बना दूंगा। इसको जोड़ना रहता है 4 + 4 + 4, 4 4 8 और 4 12, 12 हो गया। 12 को वापस जोड़ते हैं, तो 12 को वापस जोड़ देंगे, कितना आ गया? 3। 3 का कितनी बार गुना? 2 बार है। 3 गुना 3 अर्थात 3 तिया 9, जिसके भी अंकों का योग 9 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 5 24, 24 और 4 आपका 28 और 2 30, इसका 3 आ रहा है। इसका देखिए 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 1 31, 31 मतलब कितना हुआ? 3 और 1 4 हो गया। अगला देखो 6 3 9 हो गया, 6 3 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और आपका 1 18, 18 और 9 27, 27 मतलब 9 हो गया। और इसके बाद चलते हैं 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, 26 और 6 आपका हो गया 32, 32 और 1 33 अर्थात 6 हुआ। मतलब अंकों का योग बोला जाता है कि इक्वल आना चाहिए, अर्थात इसका सी इसका राइट आंसर है। आप गुणा करके देख लीजिए, डिजिट सम की बोल रहा हूँ। मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं डिजिट सम के। डिजिट सम का मतलब यूँ बोलता है कि जैसे मैं 12 गुना 12 करता हूँ तो 144 आता है। तो देखो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 1 4 4, 4 4 8 और 1 9, देखो 3 तिया 9, 9 बराबर 9, क्या अंक बराबर आ रहा है? मतलब हम गुणा करेंगे तो ऐसे ही है, 444 का है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। तो 444 का गुणा 444 में गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिएगा 444 में गुणा करें तो 4 चुक 16 ऐसे गुणा करेंगे, 4 चुक 16, 16 और 6 ऐसे गुणा करना पड़ता है। तो देखिए 4 चुक मतलब जोड़ना पड़ता है, सॉरी, 4 4 8 और 4 12, 12 गुणा 4 4 8 और 1 12, फिर जोड़ते हैं 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 क्या कितने आ गए? 9। ऐसे अंकों का योग 9 ढूंढ लीजिएगा आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन ढूंढिए। निम्न में से किसका इकाई सम होगा? देखिए इकाई का अंक सम होगा, तो सम की संख्या तो सम ही होगा। अब अर्थात इसका सीधा ही आंसर है भैया, सम है तो मतलब कौन सा है?
दूसरा 52, देखिए कभी कभी इतना सरल क्वेश्चन दे देते हैं। अब 52 का वर्ग करेंगे तो भैया जो भी कुछ आएगा 2704 पर आखिरी में 4 आएगा, तो सम यदि है और उसकी कोई सा वर्ग है तो आंसर सम ही आएगा। क्या आएगा? क्या बात क्लियर है? विषम है तो क्या आएगा? विषम ही आएगा। चलिएगा, यहाँ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका, अगला पूछा है आपसे 3.33 का वर्ग क्या होगा? 3.33 का वर्ग का मान क्या होगा? अब वही फिर मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग ढूंढ लीजिएगा फटाफट। 3 3 3 6 3 9, 9 गुना 9 करेंगे तो 81, अर्थात 8 और एक 9 आ रहा है। जोड़िएगा, ये 9 को जोड़ते नहीं है। 8 और 8 16, 8 8 16, 16 एक 17 और एक 18, एक तो ये आ रहा है पहला वाला, है ना। जिसके बाद चलो तो और कौन सा आ रहा है? अब फिर 9 इधर देखिएगा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब इस पे रेंज पे चलता हूँ मैं। रेंज है बोले तो अनुमान। देखिएगा, रेंज का मतलब अनुमान होता है। रेंज का मतलब अनुमान होता है। देखिएगा, 3 एक मात्र 3 होता सिंपल, दशमलव कुछ भी होता मान लीजिए, तो 3 गुना 3 ही करता, तो 3 क्या 9 होता, मतलब 9 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। अब ये देखो, ये तो 1 दशमलव बहुत ही कम है, ये 1108 बहुत ज़्यादा हो गया, ये 124 ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 9 से थोड़ा बहुत ज़्यादा चल सकता है, 9 से थोड़ा बहुत ज़्यादा देखो 11 दशमलव ये है, तो सिंपल आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। चलिएगा, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखते हैं भैया। इसी तरीके से 0.9 है, 0.9 है, तो इसको कैसे निकालते? 0.9 दशमलव हटाया तो 10 आ गया, इंटू इसी तरीके से 1.6 है, बटा दिया अपन ने तो 10 हो गया। अब गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा, अब दशमलव हटा दिया, 9 गुना 16 और बटे में आ गया 10 गुना 10 आया। अब यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ देखें 16 नामे के 144 होता है, 16 नामे के 144 और 10 दाम कितने आ गए? 100। उड़ा मत देना, नहीं तो आप उड़ा दो, पता चले कि 2 5 10 पूरी जिंदगी आंसर लाओगे तो नहीं आएगा। 144 का 12 निकाल दिया, रूट से बाहर निकाल दिया, और 100 का निकाल दिया, 10 आ गया, एक अंक के बाद दशमलव लग गया, तो 1.2 इसका राइट आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ भैया, क्या कि सर थोड़ा सा कम आया है ना। तो देखिए क्या करा अपन ने, दशमलव हटाया है और गुणा किया है और 144 को बाहर निकाल दिया, तो 1.2 इसका राइट आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ ढूंढ दिए कि 200, देखो आपको दिया गया है कि आपको दिया गया है 286225 का वर्गमूल क्या होगा? आखिरी में 25 है ना, तो यहाँ तो 5 ही आएगा। अब उनने देखो 5 सभी में दे दिया, कितना शानदार क्वेश्चन दिया, 5 सभी में दे दिया। अब भैया 2862 किस किस का हो सकता है? क्या कि ये तो वर्ग नहीं पता है ना। अब अपन ने तो बड़ी मुश्किल से तो क्या कि सर 20 तक का बोला था आपने, अब कैसे याद करें? तो किसी का भी वर्ग होगा उसके अंकों का योग सेम होना चाहिए, है ना। तो चलेगा, इसके अंकों का योग जोड़िए, कितना हो रहा है, जोड़िए अंक कितना हो रहा है। देखिए 286225, 5 2 7 2 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 और 8 23, है ना, 15 8 23, 23 और 2 25, 25 मतलब 7 हो रहा है। अंकों का योग 7। अब इधर देखो, पहला ऑप्शन लिया अपन ने, तो 225 गुना 225 करने पर आना चाहिए ये, ठीक है। अब 5 2 7 2 9, 9 गुना 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा, अर्थात अंकों का योग 9। पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखो 335 गुना 335, 335 है ना, तो 5 3 8 और 3 11, 11 गुना करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4, है ना, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं भैया, है ना, अंकों का योग 7 आना चाहिए, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अंकों का योग कितना आना चाहिए? 7। कि सर ये विधि कौन सी कर रहे हैं? ये डिजिट सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिजिट सम। 4 4 5 और ये लिखा मैंने 4 4 5, तो देखिए 5 4 9, 9 4 13, 13 मतलब 4। देखिए 5 और 4 9, 9 4 13, 13 को फिर जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 4 चौक 16, 16 को फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7, अर्थात इसका सी इसका राइट आंसर। मान लीजिए आपको एक और चेक करना है, 535, तो ये तो देखो 5 3 8 5 13, देखिए यहाँ भी देखिए सेम थोड़ा आ रहा है, 5 3 8 8 5 13, 13 मतलब 4 गुना 4 आ गया। पर आपको पता है कि अंकों का योग जो है आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ जब गुना करेंगे तो इकाई के 2 अंक तक भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं ना। तो देखिएगा ऐसे जब हम करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका
आ जाएगा। ओके, एक तरीका और मैंने आपको बताया, भाग विधि का भी देख सकते हैं। कैसे? यहाँ देख सकते हैं, जब भी आपने को लगे कि संशय में है कुछ चीज़ें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 286 दिया है और 225, ये भाग मैं सब विधि बता रहा हूँ। दो दो के पेयर बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाते, ऐसा दो दो के पेयर बनाए। देखिए, चल इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ना। पेयर बनाने का मतलब यूं है कि जैसे मैंने लिखा कि 2 8 6 है ना, 2 2 5 लिया, दो दो के ऐसे जोड़े बनाने पड़ते हैं और भाग विधि बोला जाता है। 28 का मतलब पहले ये देखा जाता है कि 28 से पहले इसके साथ वर्ग देखना जो इससे बाहर नहीं, तो 4 चौक 16 पचम 25, पचम 25 मतलब 5 लेना पड़ेगा और यहाँ भी 5 ले, 5 और 5 कितना जाएगा 10, तो पहला अंक 5 जाएगा, इसलिए 445 ना होते हुए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। तो यहाँ हम अलग कर सकते हैं, 2-3 विधि मैंने बताई है। देखो, एक तो वर्ग की परफेक्ट विधि हो चुकी, वर्ग की विधि, एक बता चुका हूँ मैं डिजिट सम, क्या बता चुका हूँ? डिजिट सम, और एक बता दिया है मैंने आपको वर्ग हो चुका डिजिट सम, और एक सिंपल ही विधि जो अनुमान बोलते हैं। तीनों विधि का उपयोग करके बस हमें फास्ट आंसर लगाना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का देखिएगा, ये तो हम कर ही सकते हैं। वर्ग दिया 56 का वर्ग कर दो, 56 का वर्ग 55 का वर्ग। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला आता है ए प्लस बी, ए माइनस का बी, एक बार जोड़ दो तो 56 प्लस 55 हो गया, इंटू 56 माइनस 55 हो गया, है ना, 56 माइनस 55 हो गया। ठीक, 56 और 55 कितना हुआ? 6 5 11 का 1 हासिल 1, है ना, 6 5 11। देखिए 5 6 5 11 हो गया, 56 और 55 जोड़ना है तो 6 5 11 का 1 हासिल 2, 5 5 10 2 12, 121 हो गया, है ना, 121। ये आपको जोड़ना है 56 और 55, क्या जोड़ना है? 56 और 55, तो 55 55 कितने हो गए? 110, है ना, सॉरी 111 हो जाएगा, सॉरी 5 6 11 का 1 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, 111 हुआ। 111 और 156 में से 55 गया तो 1, तो 111 गुणा 1 करेंगे तो कितना जाएगा? 111। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? पहला। चलिएगा आगे देखते हैं। नीचे दिए गए त्रिक नियम, त्रिक नियम का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो जिसके अंकों का योग दो भुजा के वर्ग के योग, जैसे पहला हम चेक करते हैं, तो 13 का वर्ग और 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग होना चाहिए। तो 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225 बराबर 17 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? 289 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 9 5 14 का 4 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 2 और 1 3, 394 हो रहा भैया। ये मतलब इसके बराबर देखिए 13 का वर्ग 169, 15 का 225, 9 5 14 4 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 2 और 1 3 हो, 394, 17, जबकि 200 बराबर आना चाहिए पर बराबर नहीं। देखो तो कौन सा नहीं है? तो ए इसका राइट आंसर है। बाकी भी आप मिला सकते हैं, कैसे मिलाएंगे कि 5 का देखेंगे, 5 12 13, तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 5 4 9 4 2 6, 169, 169 मतलब 13 का वर्ग है। मतलब यदि दो भुजा का वर्ग अन्य तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो त्रिक नियम बोलते हैं। त्रिक नियम मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? चलेगा, अगला क्वेश्चन है 9वां, 32 से छोटी कितनी पूर्ण वर्ग संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो चलिए अगर ढूंढ दो, देखो एक तो 4 हो गया, एक 9 हो गया, 16 हो गया, 4 देखो 4, 2 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 हो गया, 6 का वर्ग 36 जो कि 32 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 अर्थात ये 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि एक सही 9/16 का वर्ग, 16 एकम 16, 16 एकम ऐसे गुणा करना, 16 एकम 16, 16 और 9 25/16 का वर्ग मूल क्या होगा? तो 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 16 को निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। भाग लगाऊंगा मैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया, 1 सही 1/4 कौन सा है? 20 का राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वो वीडियो को कॉपी में नोट डाउन करना है। तो जितनी भी एग्जाम होता है जिनका ये टॉपिक होता है, चाहे वो NMMS का हुआ, चाहे वो NTSC का हुआ,
चाहे एनीथिंग, कोई सी भी एग्जाम हुआ जिसमें वर्ग वर्गमूल के कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये एक अंक गणित है जिसमें वर्ग वर्गमूल की तो बहुत आवश्यकता लगती है। इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने वीडियो को अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना भैया, बिल्कुल भी गलती मत कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।